उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, कई अहम मुद्दे हैं उनको लेकर। सर, बिहार में चुनाव हुआ, परिणाम सबने देखे, गर्दा उड़ा दिया एनडीए ने। क्या यूपी में भी इसी तरह आप देख रहे हैं? देखिए, जब तक मोदी हैं तब तक सब मुमकिन है। कोई भी चीज़ अनुभव से चलता है। मोदी जितना अनुभव शायद दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं होगा। सामाजिक अनुभव आरएसएस में, राजनीतिक अनुभव बिहार 15 साल मुख्यमंत्री रह के, 11 साल प्रधानमंत्री रह के। तो कोई भी आदमी किसी एक व्यवस्था रूपी ये नाव है, नाव की पतवार किसके हाथ में, कितना अनुभवी वो नाविक है। तो उसी नाव में लोग बैठना चाहते हैं जो जिसके हाथ में पतवार, किसके हाथ में कि नाव कैसे मझधार से पार करेगा। तो भारत एक राजनीति एक नाव रूपी पतवार उसमें है, उसके अंदर सभी लोग इसीलिए सबसे उतर के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी की हर एक बात गारंटी के रूप में देखी जाती है क्योंकि उसे पूरा करते हैं, चाहे किस भी परिस्थिति में हो, कुछ भी हो। तो आज के दिन में मोदी और अमित शाह जी और नड्डा साहब और योगी जी के इस अथक प्रयास से, क्योंकि बाहर में यहाँ बगल में भी देखो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश हम अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम है, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम। हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। सबसे एयरपोर्ट में एक नंबर है, हम एयरवेज, रेलवेज, वाटर बेज बेहतर हम। तो बिहार में बगल में ही दीवार नापते ही 50 मीटर 10 मीटर की दूरी जो बॉर्डर होता है, तो आखिर वहाँ क्यों नहीं है? तो सोचेगी जनता ना। तो पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो छुप जाता था, अब सोशल मीडिया है, मीडिया है, तो अब कहते हैं ना कि सब कुछ देख के लोग, और निश्चित रूप से आज के दिन में वह वोट तो आज के दिन में बिहार की जीत एक तरीके से प्रबंधन है, संगठन है, संगठन के साथ प्रबंधन है और एक ईमानदारी से काम किए हुए कार्यकर्ताओं का जो जमीन पर आकर। ये देखिए, एक घर चलाना, आप देख लो कैसे कलह चल रहा घर में। तो घर में जो घर में है सामंजस्य नहीं बैठा सकता, वो उस बाहर सरकार में और सबके साथ है। इसलिए एनडीए का जो गठबंधन है एक अनुभवी गठबंधन है 25 वर्षों का, कैसे लोगों को लेकर चला जाता है। तो इसके साथ इसीलिए बिहार की जनता भी चाहती थी बदलाव आए, मतलब बाहर आए और फिर एनडीए सरकार आए। बेईमानी का आरोप लगता है आप लोगों पे, चुनाव आयोग के साथ मिलकर बेईमानी कर लिया, एसआईआर में वोट काट दिए, ये सब तमाम बातें हुई चुनाव हारने के बाद भी और पहले भी कि बेईमानी करना चाह रहा है, आपने किया, गठबंधन ने आपकी जो है वो बेईमानी किया बिहार में। इसमें जो ये आरोप है इनको कैसे देख? गलत है। अगर आप कहते हैं कि भाई उनके पास प्रमाण पत्र नहीं, कहीं वोट डाले कैसे, तो आप 33 साल से कर रहे थे क्या? क्यों नहीं उसे मकान दिया, क्यों नहीं उसका घर दिया, क्यों नहीं उसे रोजगार दिया, क्यों नहीं प्रमाणिक दस्तावेज दिया उसको? वो क्या नागरिक नहीं था? या हवा में ऐसे उठा के लेंगे 23 साल तक प्रामाणिकता कौन देगा? भाई आप अभिभावक थे तो अभिभावक 30 साल थे तो करते क्या थे? आज के दिन में अगर आपके पास बूथ अध्यक्ष है, बीएलए है, इनके पास बीएलए तक नहीं थे। मरे हुए लोगों को बीएलए में नाम लिख रखा था। आप बयान देखिए एक अधिकारी का, इनके बीएलए आए नहीं, एजेंट बनने नहीं आए, एजेंट बनने नहीं आए, पता चला उनका मरा हुआ। तो ऐसे लोगों को थोड़ी होता है। आज के दिन में उनके बीएलए क्या कर रहे हैं? उनका काम ही है कि जो भी त्रुटि उसे सुधार करें। भाई कौन आदमी चाहेगा मरा हुआ आदमी वोट डाल दे? कौन आदमी चाहता 2 जगह वोट डाल दे? कौन आदमी चाहता कि 18 साल का व्यक्ति वोट न डाले? कौन चाहता बाहर का आदमी वोट? तो ये तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सहायक बनिए, अपील करिए, नहीं होता कोर्ट जाइए। आपके लोग हैं, उसे आइए समूह में। आखिर एजेंट किस लिए आपका समूह है? अगर आपके समर्थक हैं, आप दिलों पर जनता का राज कर रहे हैं, हम पिछड़ों के नेता हैं, तो पिछड़ों के लिए काम क्या कर रहे थे? पिछड़ों के लिए आप अगर आवाज़ है तो पिछड़ों का नेतृत्व गांव स्तर तक डेवलप करिए ना। अब ये तो कहते नहीं सब पॉकेट में रहेंगे, पार्टी में नहीं कोई रहेगा। पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं और ये लोग चाहते हैं पार्टी में लोग नहीं रहें, पॉकेट में रहें। तो नतीजा यही है, ये झूठ है, सब प्रचार भरे हुए। चुनाव एक स्वतंत्र एजेंसी है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक संवैधानिक संस्थान है। किसी संवैधानिक संस्थान पर इस तरह का अमर्यादित टिप्पणी करना उचित नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम अपने लोगों को अलर्ट कर दिए हैं यहाँ पर एसआईआर को लेकर, वोटर लिस्ट में धांधली नहीं हो पाएगी यहाँ पे, और 27 में सरकार बदलने जा रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। अभी तो मैं 2013 से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, और जैसे सपा मुखिया जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी तो बनती हम लोगों की, एनडीए की,
कहते हैं कि हम ये करेंगे तो होता हो। तो आज के दिन में जो कहते हैं होता है, ये मान के चलिए ठीक है, टीम बनानी चाहिए लोगों को जनता की सेवा के लिए, जनता को सही वोटर लिस्ट सही करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी, हम लोग बैठक किया तो माननीय मुख्यमंत्री ने, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि भाई देखो, किसी का नाम जो वहाँ अगर जिंदा है तो कटना नहीं चाहिए, अगर जो नहीं है तो हट जाना चाहिए। अभी फर्जी जितने भी हैं, पता चला फर्जी पड़े हुए हैं, 1962 के नाम पड़े हुए हैं, पता चला कि उस समय वो 50 साल का था तभी के वो जिंदा भाई, तो इसका मतलब कितना उम्र उसकी है। तो ऐसे में बहुत त्रुटियाँ हैं, उसको त्रुटि को सुधार करने में सबका सहयोग होना चाहिए। आखिरी सवाल और था, एनआईए की जांच यूपी तक पहुंच गई है, जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर तमाम बातें जो है वो निकल कर सामने आई हैं, कई डॉक्टर्स के नाम भी निकल कर सामने आए हैं। कैसे कैसे जो है वो ये यहाँ तक जो जांच आई है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्र विरोधी कोई भी ताकतें हों, उसको कुचला जाएगा, और किसी भी प्रकार से उसकी सभी लोग निंदा करते हैं, और इस तरीके की हरकतें अब देश में बर्दाश्त नहीं होगा, और निश्चित रूप से हम लोग अब उसको सफलता की तरफ बढ़ेंगे, और यह जितने भी इसमें दोषी होंगे सब एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। संजय निषाद जी को आपने सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें की और साफ तौर पर बिहार चुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।